हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है लाइव क्लास का टाइम हो चुका है और आज है संडे स्पेशल। और संडे को आपको पता है हम एक इंडियन आर्मी के मॉडल पेपर तैयार करते हैं पूरे 50 प्रश्नों का, जो कि नवीनतम पैटर्न 2021 के अनुसार पूरा जीडी और ट्रेडमैन के बेस पे बनाए गए। इस टेस्ट में आपको 50 में से 35 प्लस का टारगेट लेके चलना है। सभी विद्यार्थियों को ये टेस्ट पूरा लगाना है 50 क्वेश्चनों का, और अंत में आपको कॉमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और आपको पता है जब आप कमेंट करोगे तो अपने दूसरे साथियों का भी आप कमेंट देख सकते हैं, पता चले कंपटीशन का कि आपके साथियों ने कितने क्वेश्चन राइट किए और आपने कितने किए, तो उसको तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़कर। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लो ऑन, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और काफी सारे युवाओं के हमारे पास मैसेज आते रहते हैं, सर आपकी बुक कैसे ले, ई बुक कैसे ले। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भी हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं कर रखी है, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन है और कमेंट बॉक्स है दोनों में दे रखा है। और जिन विद्यार्थियों को लिंक से समझ में नहीं आता है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं 9057167027 उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट ई बुक है और एक आपको पता है टॉपिक वाइज ई बुक है आर्मी के, मतलब दोनों ई बुक बहुत ही शानदार तरीके से विद्यार्थियों द्वारा पसंद की जा रही है, विद्यार्थियों द्वारा रिव्यू आ रहे हैं कि सर आपने जो टॉपिक वाइज ई बुक तैयार की है वो तो हमें बहुत ही शानदार लग रही है। तो सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, इतना प्यार और सपोर्ट जो आपको पता है अभी कुछ ही समय में हमने लॉन्च किया था, इतना आपने प्यार और सपोर्ट दिया। इंडिया भर के हर एक कोने से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, गांव में रहने वाले विद्यार्थी भी मैसेज कर रहे हैं, सर हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। अब लॉकडाउन लग रखा है तो हम घर पे बैठकर आपके क्लास और ई बुक के माध्यम से तैयारी करें। तो सभी को थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, साथ साथ सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देते रहना, ताकि आपके हर एक विद्यार्थी के साथ कंपटीशन का पता चले। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या देखा है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे गौतमी प्रजापति, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे दयानंद सरस्वती, बिल्कुल का उत्तर सी है। और प्रार्थना समाज की स्थापना की बात कर रहे थे तो आत्माराम पांडुरंग ने की है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? पहले बात कर लेते हैं चौसा का युद्ध हुआ कब था? तो आपको पता होगा 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तब आपको करना है 1539 में। और ये किन के बीच हुआ था आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे हुमायूं और शेरशाह सूरी, बिल्कुल का उत्तर सही है। और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच आपको पता होगा बिलग्राम का युद्ध भी हुआ था, वो आपको पता होगा 1540 में हुआ था। बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो वो भी आप याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया, 1540 में हुआ था। और यदि खानवा के युद्ध की बात करें तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जो कि आपको पता होगा 1527 में हुआ था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि पानीपत का पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जो कि आपको पता होगा 1526 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देखा है? छापामार युद्ध नीति किस शासक ने अपनाई थी? छापामार युद्ध नीति की बात करें तो बिल्कुल मराठा सम्राट जो कि शिवाजी थे उन्होंने अपनाई थी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यह क्वेश्चन तो आर्मी का, इंडियन आर्मी में पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में बात कर लेते हैं आपको पता है नरेंद्र मोदी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, यानी प्रधानमंत्री होता है जो भी होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया। 1 जनवरी 2015 को हुई थी, आपको पता होगा नीति आयोग की स्थापना। और नीति आयोग की जगह पहले आपको पता होगा योजना आयोग थी, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, यानी योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आगे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को आपको पता होगा नीला ग्रह कहा जाता है। और यदि शनि की बात करें तो वलय युक्त ग्रह की बात करें तो शनि को कहा जाता है। और शनि का उपग्रह आपको पता होगा टाइटन है, जो कि कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। टाइटन किसका उपग्रह? तो आप याद रखिएगा शनि का उपग्रह। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, काला झंडा किसका प्रतीक है? काले झंडे की बात करें तो आप सब जानते हो विरोध प्रदर्शन का प्रतीक होता है काला झंडा। जैसे आपने देखा होगा कई नेताओं की हम बात कर लेते हैं, रैली में काला झंडा दिखा दिया जाता है, इसका मतलब उस नेता के क्या होता है? विरोध होता है। तो काला झंडा किसका प्रतीक? आपको पता होगा विरोध का प्रतीक है। और खतरे का प्रतीक बात कर लेते हैं, वैसे आपको पता है लाल रंग होता है खतरे का प्रतीक। और यदि हम बात करें संधि या समर्पण का प्रतीक, तो संधि और समर्पण का प्रतीक आपको पता होगा सफेद झंडा होता है। और शांति का प्रतीक आपको पता है कबूतर पक्षी माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ गया 8 नंबर। क्या दे रखा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ बात कर लेते हैं किस नदी के किनारे बसा है? तो आप सबको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे अलकनंदा नदी, बिल्कुल का उत्तर सी है। और उज्जैन की बात करें तो वो क्षिप्रा नदी के किनारे, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी के किनारे। और यदि मैं बात करूं अहमदाबाद, जो कि भारत का मैनचेस्टर है, वो साबरमती नदी के किनारे है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, भारत का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहां है? सबसे बड़े गिरजाघर की बात करें तो बिल्कुल कौन से गिरजाघर की बात करें? तो आप याद रखिएगा जो सेंट कैथेड्रल चर्च है उसकी बात कर रहा है। ये नाम ध्यान रखिएगा, सेंट कैथेड्रल जो चर्च है उसकी बात कर रहा है। वो आपको पता है बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे गोवा, बिल्कुल का उत्तर सी है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार आपको ऐसे दे सकता है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है, या फिर गिरजाघर का नाम देकर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय महिला राजदूत कौन थी? संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय महिला राजदूत की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे विजय लक्ष्मी पंडित, बिल्कुल का उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं, यदि यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आपको पता होगा अमृता कौर की बात करें तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री की बात करें तो अमृता कौर थी। और यदि मैं बात करूं प्रथम मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला भारत की तो वो सुष्मिता सेन थी। और मिस वर्ल्ड बनने वाली बात करें तो वो रीता फारिया थी। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। यदि क्लास जिन भी विद्यार्थियों को अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक करते रहेगा और अपने दोस्तों में शेयर करते रहेगा। और जो पहली बार चैनल पे विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर परियोजना की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे चंबल नदी। चंबल नदी आपको पता है कोटा शहर है, जो राजस्थान का कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा है। कई बार पेपरों में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो सतलज नदी पर है। और यदि मैं बात करूं टिहरी बांध तो भागीरथी नदी पर है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? शरमेव जयते का नारा किसने दिया था? यानी शर्म की विजय हो, यानी काम की विजय हो, यह नारा किसने दिया था? बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम प्राइम मिनिस्टर महिला की बात करें तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी है, जिन्होंने आपको पता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शरमेव जयते का नारा दिया था। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे, यानी वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी है। और आपको पता होगा वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है भारत का वो कहां से लिया गया? ये क्वेश्चन बनता है तो आनंद मठ से लिया गया। और यदि मैं बात करूं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आपको पता है मुंडकोपनिषद से लिया गया। लेकिन ये नारा प्रचलन में किसने करवाया था? ये सर्वाधिक प्रसिद्ध किसने करवाया था? मदन मोहन मालवीय ने करवाया था। ये आपको ध्यान रख लेना है। ये सत्यमेव जयते की बात करें तो आपको पता होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया। लेकिन ये नारा जो था आपको पता होगा प्रसिद्ध किसने करवाया? तब आपको करना है मदन मोहन मालवीय ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप आप सबको पता होगा किसे कहा जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बहरीन, बिल्कुल का उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो आपको पता होगा कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड है। सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है। और यदि मैं बात करूं यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे वो आपको बता देता हूं। म्यांमार को आपको पता होगा कौन सा? म्यांमार का उपनाम क्या है? सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना, मैंने कई बार आपको बताया तो ध्यान रखिएगा। म्यांमार का उपनाम है बर्मा। म्यांमार का उपनाम है बर्मा। सभी विद्यार्थी
विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे क्रिकेट, आपको पता होगा रणजी ट्रॉफी हो गया और भी देवधर ट्रॉफी हो गया, इनका संबंध बात करें तो आपको पता होगा क्रिकेट से है। यदि थॉमस कप की बात करें तो वो बैडमिंटन से, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और राइडर कप की बात करें तो वो गोल्फ से है। और यदि मैं बात करूं आगा खां कप किससे संबंधित है तो वो किससे संबंधित है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जीके का अंतिम क्वेश्चन, आप जीएस का पार्ट शुरू होने वाला है। ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे केरल, बिल्कुल का उत्तर सही। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार आपको पता है कौन सा है, ओणम है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गणगौर हो गया। गणगौर आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आर्मी के पेपर में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, डीएनए की आणविक संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। यानी डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे वाटसन और क्रिक, बिल्कुल का उत्तर से, ये कई बार पेपरों में पूछा गया। अब यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। विषाणु की खोज आपको पता होगा इवानोव्स्की ने की थी, और जीवाणु की खोज लिवियन हॉक ने की थी, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आके, क्या दे रखा है, पायरिया रोग। पायरिया जो रोग होता है आपको पता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पायरिया आपको पता होगा दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब यहां से आपको पता है रिकेटस रोग की बात करें तो वो हड्डी को प्रभावित करता है। रिकेटस की बात करें तो वो हड्डियों को प्रभावित करता है, जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और आपको पता होगा पायरिया रोग की बात करें, आप दांत और मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, जो कि आपको पता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग भी कहते हैं, जिसे हम स्कर्वी भी कह सकते हैं, क्योंकि स्कर्वी आपको पता है जो क्या होता है विटामिन सी की कमी से होता है, उसे हम पायरिया और स्कर्वी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो भी दांतों और मसूड़ों को भी प्रभावित करता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 18 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देने की कोशिश करेगा। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है। मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जल्दी से स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हृदय। हृदय आपको पता है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग माना जाता है, जो कि आपको पता है 24 घंटे मतलब चालू रहता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो आपको पता होगा त्वचा है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो यकृत है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, फलों को पकाने में सहायक है, यानी कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए सहायक गैस की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे एथिलीन, बिल्कुल का उत्तर सही है। और मेथेन को आपको पता होगा CH4, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। और नाइट्रोजन की बात करें तो आपको पता होगा नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है, जो कि 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन की बात करें तो आग को जलाने में सहायता प्रदान करती है, आप सबको पता होगा। और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 20 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये एक रंगहीन गैस है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये क्या है, एक रंगहीन गैस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आपको पता होगा सोना धातु है, जो कि आपको पता है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सिल्वर पे तो आपको पता है जैसे हम वायुमंडल में रखते हैं या कह देते हैं खुले में रखते हैं तो उस पर आपको पता है काला वैसे मतलब पदार्थ जम हो जाता है, यानी काली हो जाती है चांदी, आपको पता होगा। और यदि बात करें सोना आपको पता है सोने का प्रतीक आप याद रखिएगा, चांदी का भी प्रतीक याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 22 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, संवेग का मात्रक है। संवेग आपको पता है, संवेग हम P से दर्शाते, P बराबर क्या होता है, mv होता है, यानी बल। और जो हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। जो क्या कहते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है इसका मास का बात कर लेते हैं तो इसका केजी हो गया, क्या हो गया, केजी हो गया। और यदि मैं बात करूं वेग का मात्रक आप सबको पता होगा मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब आपका जवाब कौन सा होता है, देख लीजिएगा जल्दी से, केजी मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, केजी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? तरलों की परतों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? आपको पता होगा तरल होते हैं जैसे द्रव हो गए, गैसें होंगे, उनके बीच जो घर्षण बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं श्यानता, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तन्यता की बात करें तो धातुओं को जो खींचकर तार बनाए जाने की गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और पृष्ठ तनाव की बात करें तो आपने देखा होगा जो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे आपको पता है वास्तव में टिमटिमाते नहीं है, बल्कि हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वो किसके कारण दिखाई देती है, किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, बिल्कुल का उत्तर सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन आपको पता होगा वायुमंडल में जो भी अलग अलग गैसों का आपको पता है घनत्व या कह सकते हैं अलग अलग होता है। इस कारण जब आपको पता है जो तारों से प्रकाश होता है हमारी आंखों तक पहुंचता है तो अलग अलग परतों से क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। इस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण की बात करें तो हीरे की चमक आपको पता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। और रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है आपको पता मृग तृष्णा, वो भी आपको पता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। और साथ में हम बात कर लेते हैं संचार, जो हम बात कर रहे हैं फाइबर होते हैं, संचार जो फाइबर होते हैं उनमें भी आपको पता पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। 25 नंबर क्या दे रखा है? गेलेना किसका उपग्रह, यानी हम बात कर लेते हैं ऐसा क्या, गेलेना किसका ऐसा क्या? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा गया। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे शीशा, शीशा गेलेना के हम बात कर लेते हैं। सूत्र क्या होता है आप सबको पता होगा? पीबीएस होता है, पीबीएस होता है। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो आपको पता होगा लेड सल्फाइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेड सल्फाइड कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 25 आ गया। 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रणोद एक तरह का आपको पता है बल होता है। प्रणोद एक तरह का क्या होता है? बल होता है। तो बल का एसआई मात्रक आप सबको पता होगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका मतलब प्रणोद का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। जूल की बात कर लेते हैं, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और शक्ति का मात्रक वॉट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 1 केजी राशि का वजन है, वजन की बात कर लेते हैं यानी वेट की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा 1 केजी ये क्या है? ये द्रव्यमान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहता है। आपको पता होगा द्रव्यमान हर जगह क्या रहता है? नियत रहता है। भले चंद्रमा पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, द्रव्यमान तो 1 केजी का 1 केजी रहेगा। जबकि आपको पता है वजन ऐसी राशि है, यानी वजन आपको पता है हर जगह बदलता रहता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। आपको पता होगा वेट की बात करें, डब्ल्यू की बात करें तो वो क्या होता है? mg होता है। वेट क्या होता है? mg होता है, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान तो आपको पता है 1 है, गुणा गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेते हैं। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो 9.8 होता है। इसका मतलब वजन कितना हो जाएगा? 9.8। आपको पता है ये किस में होता है? वजन आपको पता है एक तरह का बल होता है। इसका मतलब ये न्यूटन में होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? 9.8 न्यूटन बता रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार दे देता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या दे रखा है? धूप चश्मे की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो आपको पता कितनी होती है? धूप के जो चश्मा होता है आपको पता है उसकी पावर क्या होती है? 0 होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है, क्योंकि आपको पता है वो न तो उत्तल होता है न अवतल होता है। आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब धूप की जो चश्मा होती है उसकी पावर कितनी होती है? 0 होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। मरकरी का प्रतीक क्या, यानी हम बात कर लेते हैं पारे का प्रतीक की बात करें। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो पारे का प्रतीक Hg होता है। अब कई विद्यार्थी तो ऑप्शन नंबर 1 कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा जब कोई भी तत्व होता है उसके प्रतीक 2 अक्षरों से मिलकर बने हो तो आपको पता है पहले वाला कैपिटल और 2 नंबर वाला स्मॉल लिखा जाता है। एक ही हम बात कर लेते हैं तत्व के जब 2 अक्षर मिलकर एक उसका प्रतीक बनाते हैं, तो बिल्कुल जो ऑप्शन भी बता रहे Hg बिल्कुल का उत्तर सी। अब कई विद्यार्थी छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जो हमेशा मैं क्लास में बताता रहता हूं, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करना। चलो इस क्लास में आप गलती कर देते हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये गलती आपकी टल जाएगी तो आप मेरिट लिस्ट में सबसे हम बात कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। छोटी छोटी जो गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं टंगस्टन का प्रतीक आपको पता होगा W होता है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। और
काफी सारे युवा हमारे साथ लाइव है। तो जितने भी विद्यार्थी हमें लाइव देख पा रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो पहली बार चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कई सारे विद्यार्थी हमसे कमेंट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, सर ई बुक डाउनलोड कैसे करना है। तो ई बुक डाउनलोड करने के लिए आपको पता है लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको पता है हमारी 2 ई बुक ऑनलाइन सेंटर पे अवेलेबल है। एक टॉपिक वाइज है और एक प्रैक्टिस सेट ई बुक है। जो भी आप परचेज करना चाहते हैं कर सकते हो, बहुत ही शानदार, काफी सारे युवा ले रहे हैं। और जिनको समझ में नहीं आता, आपके स्क्रीन के सामने जो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े बिना देरी के अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? समुद्र की गहराई नापने का यंत्र कौन सा है? समुद्र की गहराई नापने के यंत्र की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे फेदोमीटर, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश की तीव्रता, आपको पता है फोटोमीटर के द्वारा नापी जाती है। और वर्षा मापी जिसे रेन गेज कहते हैं, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 31, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? एक टीवी का मूल्य 1500 रुपए है। यदि दुकानदार इसे 40% लाभ पर बेचे तो टीवी कितने में बेचेगा? तो आपको पता है यदि हम बात करें 1500 रुपए टीवी का मूल्य, कितने रुपए? 1500, और वो 40% का लाभ कमाएगा, इसका मतलब 140% निकाल लो जल्दी से। जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा? उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। जल्दी से निकाल कर देखिए कितना आता है। ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, और आपको पता है 15 गुणा 14 करेंगे तो आपको कितना आएगा? 210, और 1 शून्य लागे, इसका मतलब आपका जवाब आएगा 2100 रुपए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, इसका मतलब पहले हम ए बी और सी नोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए बी और सी नोट कर लेते हैं। तो आपको पता है क्या दे रखा है? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, इसका मतलब बी को हमने कितना माना? 100% मान लिया। बी को हमने कितना प्रतिशत माना? 100%। और ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है, इसका मतलब ए को कितना लिखा? 120 लिखा। और आगे क्या लिख रखा है? जबकि सी की आय से 10% कम है। किसकी? ए की आय है ना, वो सी की आय से 10% कम है। यही तो बात है, क्योंकि तुलना किससे करा है? शुरुआत की बात कर लेते, किसकी बात करा है? यहाँ ए की बात करा है। ए की आय बी से तो 20% अधिक है, लेकिन सी की आय से 10% कम है। इसका मतलब यदि मैं बात करूं तो ये मतलब सी के साथ तुलना करें तो ये 90 के बराबर है। 120 90 के बराबर है, इसका मतलब हम लिखेंगे 120। और आपको पता है यदि हम सी निकालना चाहे तो 100/90 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये 90 के बराबर माना जाएगा। जो आपको पता है 120 है वो 90 के बराबर है, और सी को हम 100 माने तो प्रतिशत के अनुसार ऐसे हम निकालते हैं। तो जल्दी से 0 से 0 हमने काट दिया। क्या कर दिया? 0 से 0 हमने काट दिया। अब 3 से काट देते, ये 4 बार, और 3 से ये कितनी बार कटा? 3 बार। इसका मतलब ये कितना आया? 400/3। कितना आया? 400/3 है। ये किसका मान है? सी का मान। अब आप इसको पॉइंटों में भाग मत दीजिएगा, क्योंकि कई विद्यार्थी पॉइंट में भाग दे देते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। अब आपको क्या कहा? सी की आय 4800 रुपए, इसका मतलब सी का हमारा कितना है? सी की बात करें तो हमारा कितना है? 400/3 है। 400/3 है, बिल्कुल 400/3 की वैल्यू आपको कितनी दे दी? 400/3 की मान दे दिया 4800। तो इसका मतलब हम पहले किसका निकालेंगे? एक का मान निकालेंगे। तो एक का मान कैसे आएगा? एक बराबर आएगा, आपको पता है 4800 गुणा, हम क्या करेंगे? 4800 गुणा क्या करेंगे? 3/400 करेंगे। कितना करेंगे? 3/400 करेंगे। अब जल्दी से जो कट काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, और ये कितनी बार कटा? 12 बार। और बार तिया कितना हो गया? आपको पता है 36 बार तिया कितना हो गया? 36। 1% का मान कितना है? 36 है। अब आपको किसकी कह रहा है? तो बी की आयु बताओ। बी की आयु आपको पता है 100% है, इसका मतलब 36 गुणा 100 रखेंगे। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 3600, बिल्कुल का उत्तर सी है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 33 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। दो संख्याओं का योग 14 है और उनका गुणनफल 48 है, तो छोटी संख्या क्या है? तो आपको पता है दो संख्या जिनका योग तो 14 होना चाहिए और गुणनफल 48 होना चाहिए। आपको पता है 6 और कौन होगा? 6 और 8 होगा। 6 + 8 आप करके देखो कितना आ रहा है? 6 + 8 14 आ रहा है। आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। और 6 × 8 करोगे तो आपको पता है कितना आ रहा है? 48 आ रहा है बिल्कुल। तो आपका छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या का मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। और बड़ी संख्या का कहता तब हम 8 बताते। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको क्या दिया है? x + 1/x। ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है आपको, x + 1/x बराबर आपको कितना दे दिया? 3 दे दिया। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है
एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालो। इस तरह का कोई भी क्यूब के मामले के यदि हम पूछे तो आपको पता है मैंने बीजगणित थोड़ी करवा रखी है, तो वहां आप देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने काफी सारे करवाए, वहां आपको तरीका भी बताया था। तो क्यूब की तरफ आपको जाना हो तो क्या करना है आपको, इस 3 का क्या करना है क्यूब, 3 का क्यूब हम करते, 3 का क्या करते क्यूब करते। तो 3 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, बिल्कुल 27 होता है। और फिर कर देते हैं, आपको पता है इन 3 को 3 से गुणा किया, क्योंकि 3 के ऊपर घात कितनी है 3, तो घात को हम आधार से गुणा कर देते, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 हो गया। और यदि यहाँ 4 होता तो 4 गुणा 3 करते आपको पता है। और यदि यहाँ प्लस है, यदि यहाँ प्लस है तो हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते, और माइनस होता है तो प्लस कर देते। तो 27 - 9 आपका जवाब आएगा 18, 27 - 9 आपका जवाब आएगा 18, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। या आप वीडियो भी देख सकते हैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिस वीडियो में मैंने इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे करवाए, स्क्वायर वाला भी करवाया, क्यूब वाला भी करवाया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, आप YouTube पे सर्च कर लेना बीजगणित आरजी की एजुकेशन, इस तरह का वीडियो पूरा मिल जाएगा आप देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि 8:9 इस तरह से आपको दिया है तो आपको पता है मध्य पदों का गुणा कर दो बाह्य पदों के गुणा के बराबर। तो आप जल्दी से कर दो, 9 को x से गुणा किया आपका कितना है 9x, और बाद में बात कर लेते हैं 8 × 18 कितना 8 × 18। अब आपको पता है 9 का इधर भाग जाएगा, इसका मतलब 9 से हम काट देते हैं 18 को 2 बार, तो आपका x बराबर आएगा 8 × 2, x बराबर कितना आएगा 8 × 2 आएगा, यानी आपका 16 जवाब आएगा। कितना आएगा 16 आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, निम्न में से अनुपूरक कौन है। अनुपूरक का दूसरा नाम मैंने कई बार आपको बताया, अनुपूरक का दूसरा नाम क्या होता है संपूरक होता है। अनुपूरक का दूसरा नाम भी नोट कर लो, क्योंकि आपको दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। संपूरक का मतलब होता है θ1 + θ2 का मान कितना हो, θ1 + θ2 का मान 180 हो, कितना हो 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो संपूरक या कह सकते हैं अनुपूरक कोण कहलाते हैं। तो जल्दी से देखिएगा ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल 110 और आपको पता है 70 180 हो रहा है। और एक होता है पूरक कोण, पूरक कोण भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो पूरक कोण क्या होता है आपको पता होगा, θ1 + θ2 का मान कितना हो 90 डिग्री हो, θ1 + θ2 का मान कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, तो वो कहलाती है पूरक कोण। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, जैसे आपको पता है ये कोण की बात करें तो आपको पता है पूरक कोण है, दोनों का योग कितना हो रहा है 90 हो रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 37 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब देने की कोशिश करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पता है कई बार पेपरों में पूछा गया है। 1 बिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन में क्या होता है, तो आज आपको बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 1 बिलियन का मतलब आपको पता होगा क्या होता है 100 करोड़ होता है, यानी 1 अरब को कहते हैं। 100 करोड़ कौन सा है देख लीजिएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल 100 करोड़ कह दो या कह दो 1 अरब, एक ही बात है, या तो कह दो 1 अरब या कह दो 100 करोड़। जैसे मैं लिख के बताता हूं कैसे लिखा जाता है, आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं और घात के रूप में लिखे 1 बिलियन को, 1 बी को यदि मैं घात के रूप में लिखूं तो आपको पता होगा 10 की घात कितनी होती है। 10 की घात की बात करें तो आपको पता होगा 9 होती है। 10 की घात कितनी होती है 9 होती है। इसका मतलब 1 के आगे कितने शून्य लगेंगे आपको पता चल गया 9 लगेंगे। तो 1 के आगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लगेंगे। अब आप इकाई दहाई से गिन कर देखोगे तो आपका 1 अरब आएगा। 1 अरब का मतलब होता है 100 करोड़, तो आप ध्यान रखिएगा। एक होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब तो आप सबको पता होगा 10 लाख होता है। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है। लगभग 10 लाख का मतलब आपको पता है कितनी घात की बात करें तो 10 की घात 6 होता है। 10 की घात कितनी होता है 6 होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो, कई बार पेपरों में पूछे गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। यदि tan थीटा का मान आपको दिया है, tan थीटा का मान कितना दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। tan थीटा का मान दिया 3/2। tan थीटा क्या होता है आपको पता होगा, लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब बट्टे आधार, लंब और आधार का मान दे दिया। पहले हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण क्या होगा आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर कितना 4। कर्ण ऐसे ही निकालते तो जल्दी से निकाल लो, √13 कितना कर्ण आ गया √13। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको कह रहा है कोस थीटा बताओ। तो कोस थीटा आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा की बात करें जल्दी से देख लीजिएगा। आधार बट्टे क्या होता है कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार तो आपका कितना है 2 है और कर्ण कितना आपको पता है √13 बिल्कुल। तो इसका मतलब आपका जवाब कौन सा होगा 2/√13, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर से आराम से कर सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, यदि 5 संख्याओं का औसत आपको देता है और 4 संख्याओं का औसत आपको देता है और कहता है 5वीं संख्या बताओ, तो 5 गुणा हम कितना करेंगे, 40 करेंगे। 5 गुणा 40 का मतलब आपका कितना है, 200 है। 5 गुणा 40 का मतलब कितना है, 200। और फिर बात कर लेते हैं 4 गुणा 41, 4 गुणा 41 करेंगे तो कितना आने वाला आपको पता है, 4। और फिर बात कर लेते हैं 16, 164। अब आपको पता है 5वीं संख्या चाहिए, इसका मतलब 200 में से 164 घटा दो तो आपको पता है कितना आने वाला है। इधर बचा 6 और 1 हासिल गई यानी 3, कितना आएगा देख लीजिएगा जल्दी से, 36 आएगा क्या। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, यदि राम की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है, इसका मतलब तुलना किससे की जा रही, पिता से की जा रही। पिता की बट्टे वाली है, 3 किसकी है, पिता की है, और 1 अनुपात किसका है आपको पता है, जो पुत्र है राम उसकी है। तो आपको पता है ये लिखा राम, ये लिखा, जैसे मैं लिख लेता हूँ ये पुत्र लिखा और ये लिख लेता हूँ मैं पिता, पुत्र लिखा और इधर क्या लिख लेता हूँ, पिता लिख लेता हूँ। राम मतलब क्या है, पुत्र है, और पिता की आयु का अनुपात आपको दे रखा है। तो पिता की उम्र का 1/3 है, तो पिता को हमने कितना माना, 3 माना, इसका मतलब पुत्र कितना होगा, 1 होगा। पुत्र कितना होगा, 1 होगा। यही तो बात अगले ने दी है। दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष, इसका मतलब दोनों का योग कर दो तो 1 + 3 बराबर कितना दिया, 1 + 3 यानी 4 बराबर आपको दे दिया कितना, 60। 4 बराबर 60 है तो 1 बराबर आएगा 60/4। 60/4 का मतलब 1 बराबर आ जाएगा 15 वर्ष। 1 बराबर कितना आएगा, 15 वर्ष। इसका मतलब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष है और पिता की आयु कितनी है, 45 वर्ष है। तो आपको किसकी बुझी है, तो राम की आयु बताओ, तो राम की आयु कितनी होगी, 15 वर्ष होगी। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ऑप्शन में जो बता रहे ना बी, बिल्कुल उनका उत्तर सी। और पिता की पूछता तो 15 थी, आप 45 होता, ये भी आप नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए तो उसकी परिधि पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूले से पता कर सकते हो। देखो दुगुनी तिगुनी वाला कोई भी क्वेश्चन दे आप फॉर्मूला लिख लो। परिधि की बात करें, इसका मतलब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। यानी हम बात करें 2π तो चेंज होगा नहीं, चेंज कौन हो रहा है, आर। आर की घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब जितने गुणा करेगा उतना गुणा ही होगा। जैसे 3 गुणा करे तो 3 की घात 1 करेंगे, 3 गुणा ही होगा। कितने गुणा होगा, 3 गुणा ही होगा। परिधि कितनी गुणा होगी, 3 गुणा ही होगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। और क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते तो πr² होता है। क्या होता है, πr², तो आर की स्क्वायर होती। क्षेत्रफल की बात करते हो तो आर की स्क्वायर होती, जैसे 3 की स्क्वायर 9 होता। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है। साधारण ब्याज आपको दे रखा है, उसी मूलधन पर उपरोक्त दर पर समय पर चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो पहले तो हमें क्या है, वो मूलधन की बात करें तो वो हमें निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका आपको साधारण ब्याज के माध्यम से दिया है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, आपको पता है मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज में ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है आपको पता है, 1200। ब्याज कितना दिया, 1200। जल्दी से काट पीट करके हल करना, वैसे और कुछ नहीं है। तो 1200 गुणा 100 और बट्टे में क्या लिखेंगे, आपको पता है मूलधन आपको पहले निकालना है, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय लिख देंगे। 5 गुणा 3 लिख देंगे। जल्दी से काट पीट करके हल करो तो आपको पता है ये जल्दी से काटोगे तो आपको पता है कितना आने वाला है, ये 15 नीचे 15 हो गया, 15 × 120। इसका मतलब आपका कितना आने वाला है, 8000 आने वाला। मूलधन कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो। और मूलधन आने के बाद आपको पता है क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या निकालते हैं, मिश्र धन निकालते। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100 ऐसे लिखते। तो मूलधन कितना आपको पता है, 8000 लिखा हमने, और गुणा कितनी है, दर आपको पता है दर 5% है। इसका मतलब 105/100 कितनी बार लिखने, 3 बार लिखने। 105/100 कितनी बार लिखने, 3 बार लिखने। तो जल्दी से इनको काट पीट करके आपको हल कर लेना है। जल्दी से करके देखिएगा क्या कुछ आता है। तो आपको पता है पहले मैं काट करके आपको बता देता हूं, जो कट रहा है वो काट देते हैं, बाकी नहीं कट रहा वो। ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काट दिया और ये 1 शून्य मैंने काट दिया। अब आपको पता है क्या करना है, यदि आप काटना चाहो तो काट सकते हैं। पहले मैं काट देता हूं, ये पहले 5 से काट देता हूं मैं। 5 से कितनी बार कटा, ये 20 बार कटा। कितनी बार, 20 बार। और ये 5 से कितनी बार कटा, 21 बार। और फिर बात कर लेते हैं 5 से दोबारा काट देता हूं, ये कितनी बार कटेगा, 21 बार। और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 4 से या 8 को काट देता हूं 2 बार। इसका मतलब जल्दी से देख लो, थोड़ा सा आपको अपनी कॉपी में काट कर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हो सकता है थोड़े से मैंने काटा है तो आपको अक्सर सही नहीं दिखाई दे। तो 2 बार कटा ना, बिल्कुल 4। 2 गुणा, फिर बात कर लेते हैं 105
105 गुणा, फिर बात कर लेते 21 गुणा 21। ये गुणा करके देखो जल्दी से कितना आता है, जल्दी से गुणा करके सभी विद्यार्थी देखिएगा कितना आता है, तो आपको पता चल गया होगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट इनको गुणा करना है। और कहीं रह तो नहीं गया ना, एक आपको पता है पॉइंट भी रह गए, एक पॉइंट और रह गया। देखो यहाँ आपको पता है, क्योंकि एक शून्य नीचे बच रखा है, एक शून्य नीचे बच रखा है, इसका मतलब एक पॉइंट लगेगा। तो आप गुणा करके देखोगे, जल्दी से कर दो। 2 गुणा 105 गुणा 21 गुणा 21। जल्दी से कोई स्टूडेंट गुणा करके देखिएगा कितना आता है। तो आपका आएगा ये 9261, जीरो एक जीरो कट जाएगा, इसका मतलब आपका जवाब आएगा 9261। ये क्या आ गया, ये तो आपको पता है मिश्र धन है। ये क्या आया, मिश्र धन आया। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 8000 से कितना बढ़ा, आप देख लो 8000 से कितना बढ़ा है, तो 1261 बढ़ा है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। गुणा करके, और बट्टे में यहाँ 10 था, ठीक है ना, यहाँ बट्टे में 10 था, आपको पता है, तभी एक शून्य मैंने हटा दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। 43 नंबर क्या दे रखा है, 20 का 20 कितना प्रतिशत है। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं। आपको इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए तो 20 बट्टे में रखना है, और एक 20 क्या रखना है, ऊपर रखना है। और आपको कह रहा है कितना प्रतिशत है, इसका मतलब गुणा में 100 रखेंगे तो आपका आएगा 100%। कितना आएगा, 100%। 20 से 20 कट गया, इसका मतलब कितना आएगा, 100%। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से। और ये क्वेश्चन ऐसे होता है, नोट कर लो, 20 का 20% कितना है। ये क्वेश्चन ऐसे होता है ना, 20 का 20% कितना है, जल्दी से नोट कर लो। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, 20 का 20% कितना है। ये मैं लिख देता हूं आपके लिए कितना है, तब बताओ कितना आता जवाब, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो आपको पता है 20 गुणा हम क्या करते, 20 गुणा 20/100 करते, क्या करते, 20 गुणा 20/100 करते। काटते हम कितना आता, हमारा 4 आता। यहाँ प्रतिशत नहीं लगा होता, केवल और केवल 4 आता। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 3 व 12 का मध्य अनुपात बताओ। 3 और 12 का मध्य अनुपात आपको पता है, कोई भी ए और बी दो संख्या हो तो उनका मध्य अनुपात होता है ए गुणा बी का रूट। तो 3 गुणा 12 का रूट कर देंगे, 12 यानी कितने हो गए, 36। और 36 का रूट आपको पता है कितना आने वाला है, 36 का रूट आएगा 6। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आगे। यदि किसी संख्या का, किस संख्या का 5% 20 है, तो 5% का मान आपको दे दिया, कितना दिया, 20 दिया। इसका मतलब हम 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 बट्टे कितना आएगा, 5 आएगा। और आपको तो संख्या चाहिए 100% चाहिए, इसका मतलब कितना आएगा, ये 4 बार कटा, यानी आपका जवाब आएगा 400। कितना आएगा, 400। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में आया वो क्वेश्चन नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब आपको पता है रीजनिंग का पार्ट शुरू हो जाता है, डी सेक्शन, जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले। क्या दे रखा आपको, श्रेणी का अगला पद बताओ। श्रेणी का अगला पद बताना है, तो आपको पता है पहले 11 लिखा, 11 से 31 कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है। फिर बात कर लेते कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है। पहले तो 20 बढ़ा है, पहले कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है। और 2 नंबर में कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है। 2 नंबर में 30 बढ़ा है, बिल्कुल। और फिर यहाँ कितना बढ़ा दिया, 40 बढ़ा दिया। इसका मतलब अगली बार कितना बढ़ाएगा, 50 बढ़ाएगा। और 101 और 50 कितना हो गया, आपको पता है 151 हो गया क्या। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, श्रेणी का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। यदि सर को ये लिखा जाता है, सर के बीच में ये देखो SIR, बीच में क्या लगा दिया, P लगा दिया। इसका मतलब MEN के बीच में भी हम क्या लगा देंगे, MEN, बीच में क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। बीच में क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। ये तो काम कर रहा है, इधर भी P लगा दो और इधर भी P लगा दो, ये तो लगाए, इन्होंने भी यही लगाए। तो आपको पता है PMRAPN, बिल्कुल कौन सा है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आपको पता है P लगाना था, बीच बीच में P लगाना था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 48 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, मूर्तिकार आपको पता है क्या बनाता है, प्रतिमा बनाता है। तो कवि क्या बनाता है, कविता बनाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब देने की कोशिश करेगा, बहुत ही शानदार दे रखा है। एक कक्षा में 80 छात्रों में से एक लड़के की योग्यता का श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो इस तरह का कुल विद्यार्थी में पहले हम एक जोड़ देते, कुल विद्यार्थी 80 में एक जोड़ देते, कितना आया, 81 आया। 80 में हम क्या कर देते, एक जोड़ देते, तो आपका कितना आया, 81। और 81 में से जो एक स्थान दिया होता है, दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे जो भी दिया होता है, हम वो घटा देते हैं। तो 43 हम घटा देंगे, जल्दी से घटा कर देखो कितना आएगा। तो आपको पता है, यदि हम बात करें 1 में से 3 जाएगा नहीं, 11 में से 3 गए, कितना बचा, 8। और फिर बात कर लेते, एक हासिल गई 7, 3 38, तो 38वां स्थान होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। ये क्वेश्चन तो कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 50 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, निम्न में से असंगत है। असंगत की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे भेड़िया, बिल्कुल का उत्तर सी। गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सारी क्या है, पालतू जानवर है। जबकि ये आपको पता है एक हम कह सकते हैं क्या, मांसाहारी जानवर है, जो कि आपको पता है भेड़ों बकरियों को खाता है, वो होता है भेड़िया। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। इस क्लास में जिसके भी 35+ राइट हुए, बहुत ही बढ़िया तैयारी है। वो ज्यादा बेहतर करने के लिए हमारे साथ रेगुलर जुड़ेगा। और जिन विद्यार्थियों ने हमारी ई बुक नहीं डाउनलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टॉपिक वाइज हो, बोले प्रैक्टिस सेट हो, आप लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ले सकते हो। बहुत ही शानदार, जिनका भी पेपर आगामी पेपर देने वाले 30 मई को, भले कभी भी पेपर आप तैयारी करें इंडियन आर्मी के पेपर की, तो आप जरूर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा दोनों बुक बेनिफिट करने वाली है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।